नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज की जो शायद इस वक्त भी कई लोगों के हाथ में हो और हम दिन भर में सैकड़ों बार इसका इस्तेमाल करते हैं। पर कभी सोचा है कि ये असल में काम कैसे करता है? हाँ, हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर माउस की। सोचिए, ये छोटा सा डिवाइस हमारे हाथ और कंप्यूटर की दुनिया के बीच एक पुल जैसा ही तो है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये करता क्या है? मतलब कैसे हमारे हाथ की जरा सी हरकत स्क्रीन पर कर्सर को यहां से वहां घुमा देती है, फाइलें खुलवा देती है ना सोचने वाली बात। तो चलिए आज इसी के पीछे की पूरी कहानी को समझते हैं। तो शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। माउस का मेन काम, मतलब इसका मकसद क्या है? अच्छा, अगर टेक्निकल भाषा में बोलें तो माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। सिंपल भाषा में कहें तो इसका सबसे जरूरी और अकेला काम है स्क्रीन पर दिखने वाले तीर यानी कर्सर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। ये एक तरह से कंप्यूटर को बताने का सबसे आसान तरीका है कि देखो, हम स्क्रीन पर यहाँ देख रहे हैं और यहीं पर कुछ करना चाहते हैं। ओके, तो ये तो हो गई इसकी बेसिक बात। अब आते हैं इसके सबसे जरूरी हिस्सों पर, इसके बटन्स। असली मजा तो यहीं से शुरू होता है। देखिए, एक स्टैंडर्ड माउस पर 3 मेन कंट्रोल होते हैं और हर एक का अपना एक खास काम है। सबसे पहले लेफ्ट बटन, हाँ वही वाला जो हम सबसे ज्यादा दबाते हैं। एक बार क्लिक किया तो कोई भी चीज सेलेक्ट हो जाती है और फटाफट 2 बार मतलब डबल क्लिक किया तो वो खुल जाती है। फिर आता है राइट बटन। इसे क्लिक करने पर एक मेन्यू खुलता है जो हमें उस चीज के बारे में और भी ऑप्शंस या कह ले प्रॉपर्टीज दिखाता है। और बीच में है वो गोल चक्का, स्क्रॉल व्हील। लंबे लंबे पेज या वेबसाइट पर ऊपर नीचे जाने के लिए इससे बढ़िया कुछ नहीं। चलिए, अब थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। देखते हैं कि माउस का ये सफ़र शुरू कहाँ से हुआ। और इसकी शुरुआत हुई थी मैकेनिकल माउस के साथ। अब देखिए, अपने जमाने में ये एक बहुत बड़ा आविष्कार था, पर इसको इस्तेमाल करना ना हमेशा आसान नहीं था। जैसा कि एक सोर्स में बताया गया है, यूजर को बहुत ही ज्यादा दिक्कत होता था। पर दिक्कत क्या थी और सबसे बड़ा सवाल, ये काम करता कैसे था? इसका पूरा राज इसके अंदर छिपी एक रबर की बॉल में था। जब माउस को पैड पर घुमाया जाता था तो ये बॉल घूमती थी और माउस के अंदर लगे छोटे छोटे रोलर्स इस बॉल की मूवमेंट को, मतलब इसकी हरकत को पकड़ लेते थे। फिर सेंसर उसी हिसाब से स्क्रीन पर कर्सर को घुमाते थे। ये पूरा का पूरा सिस्टम मैकेनिकल था और इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इसमें धूल और गंदगी बहुत जल्दी फंस जाती थी, जिससे ये ठीक से काम करना बंद कर देता था। पर जैसा कि हम जानते हैं, टेक्नोलॉजी कभी एक जगह नहीं रुकती। तो मैकेनिकल माउस की इन सारी दिक्कतों को दूर करने के लिए आई एक नई और कहीं ज्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी, ऑप्टिकल माउस। तो ऑप्टिकल माउस में क्या बदला? उसने उस रबर की बॉल को हटाकर एक छोटी सी एलईडी लाइट और एक सेंसर लगा दिया। होता यह है कि माउस अपने नीचे की सतह पर लाइट फेंकता है और एक छोटे से कैमरे की तरह हर सेकंड हजारों तस्वीरें खींचता है। फिर ये इन तस्वीरों को कंपेयर करके पता लगाता है कि माउस किधर और कितनी तेजी से हिला है। कमाल है ना? और यही टेक्नोलॉजी आज के ज्यादातर माउस में इस्तेमाल होती है, भले ही उनमें तार हो या ना हो। और अब आते हैं आज के दौर में, वो टेक्नोलॉजी जो हम में से ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, वायरलेस माउस, जिसने हमें तारों के झंझट से आज़ादी दिला दी। नाम से ही साफ है, इसमें कोई तार नहीं होता। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी या ब्लूटूथ जैसी वायरलेस टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। इसके लिए अक्सर एक छोटा सा यूएसबी रिसीवर भी आता है जिसे कंप्यूटर में लगाना पड़ता है। और सच कहूं तो इसी टेक्नोलॉजी ने हमारे डेस्क को साफ सुथरा और बिना तारों के उलझन वाला बना दिया है। तो चलिए इस पूरे सफर को एक बार फटाफट से देखते हैं। शुरुआत हुई मैकेनिकल माउस से, जिसमें एक बॉल हुआ करती थी। फिर हम आज के ज़माने में आए जहां ऑप्टिकल और वायरलेस माउस का राज है। तो जाहिर सी बात है, एक सवाल मन में आता है कि भविष्य में क्या होगा? आगे क्या है? टेक्नोलॉजी तो बहुत तेजी से बदल रही है। तो जरा सोचिए, आने वाले कल में हम अपने कंप्यूटर या डिजिटल दुनिया से कैसे इंटरैक्ट करेंगे? क्या तब भी हमें माउस जैसी किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, या फिर इसकी जगह हैंड जेस्चर यानी हाथों के इशारे, या फिर सिर्फ आवाज से काम चल जाएगा? इसका जवाब तो खैर भविष्य में ही छिपा है।